स्वहर्ष और भगत के आए हुए कई सम्मानित राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक साथियों, शशि बाबू, रंजीत बाबू, छत्री जी, भारत जी, विक्रांत जी, अरविंद मुखिया जी, नूनू जी, युवा शक्ति के अध्यक्ष दीपक जी, सुनील जी, अलका जी, अन्य कई ऐसे सम्मानित हमारे साथी आए हैं। मैं उन सब का धन्यवाद के साथ कोई और भी मुखिया जी शायद राजद के प्रखंड अध्यक्ष वो भी हैं, अन्य सभी साथियों जो मेरे साथ आए हैं। मित्रों, भगवान को आप मानते हैं, मनाते हैं, भगवान को समझते हैं या नहीं, जानते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। भगवान के बारे में आप लोगों ने बड़ी गलत अवधारणा बना दी कि पाप करो, भगवान के घर जाओ, बेईमानी करो, भगवान के घर जाओ, समाज को बांटो, भगवान के घर जाओ, दूसरों को कष्ट दो, भगवान के घर जाओ, दूसरों की खुशी छीनो, भगवान के घर जाओ, इंसानियत को समाप्त कर सीधा भगवान के घर जाओ और सब माफ कर दो। ऐसा कुछ नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, भगवान ऐसा कुछ नहीं करते, कुछ होता भी नहीं। यदि भगवान ऐसा ही करते तो सबसे ज्यादा भगवान का भजन गरीब आदमी करता है। एक बार ताली मत बजाइए। सबसे ज्यादा भगवान की राम धुनी हरे राम हरे कृष्णा जो गरीब आदमी करता है। मेरे यहाँ जो मजदूर दादा हुआ करता था, सादेश पासवान, उसका हमारे दादा के संग उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, आज मेरे पीढ़ी में दूसरी 5वां बेटा, सब रामधुनी किया। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इस हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा कीर्तन और रामधुनी करने वाले, थोड़े देर चुप हो जाइएगा। हेलो, थोड़ा देर चुप होने की आदत है क्या आता है? आप हम इस सब में बहुत कम जाते हैं क्योंकि मेरा भगवान से बहुत ताल्लुकात नहीं। हम भागवादी और भगवानवादी नहीं है क्योंकि कृष्ण नहीं थे, कृष्ण कर्मयोगी थे। कर्मयोगी इंसान ही दुनिया बनाता है। भगवानवादी भागवादी आदमी इस दुनिया से कभी कुछ नहीं सकता, अपनी जिंदगी नहीं बना सकता तो दुनिया को करे। और कृष्ण के मानने वाले लोग जब कर्मयोगी नहीं हो सकते हैं तो कृष्ण को मानना कैसे? क्योंकि कृष्ण ने कभी किसी भगवान को माना ही नहीं, पूजा ही नहीं, फिर कृष्ण की उपासना किस बात? कृष्ण कर्मकांड के खिलाफ थे, बुद्ध कर्मकांड के खिलाफ थे, कृष्ण आडंबर के खिलाफ थे। वैदिक पद्धति से अपनी जीवन पद्धति को ले चलना ये हमारा स्वीकारात आत्मसात कोई हमारी सामाजिक चीजें हो सकती हैं। कृष्ण ने ऐसी किसी बातों को उद्धृत नहीं किया। सबसे ज्यादा कर्मकांड आप ही, सबसे ज्यादा आडंबर आप ही बनाते हैं और कोई कृष्ण की भी पूजा करते। इस दुनिया में कृष्ण का दो स्वरूप था। एक कृष्ण था जब कृष्ण मथुरा जाते थे तो मथुरा के राजा के शासक के रूप में दुनिया पर न्याय करते थे। मानवीय मूल्य और नैतिक ऊंचे नैतिक मूल्य के साथ वो जीते थे और संपूर्ण विश्व के मानव जीवन के लिए न्याय। जब कृष्ण ने पूरी दुनिया के मानव जीवन के लिए न्याय किया
और इस गांव के पड़ोसी के लिए भी जब आप न्याय नहीं कर सकते हैं, अपने दियाद में, अपने घर में जब आप न्याय नहीं कर सकते हैं, तो फिर कृष्ण की पूजा किस है? क्यों? और एक कृष्ण जब मथुरा के बाद गोकुल जाता था, जो संपूर्ण दुनिया को प्रेम के सागर में बांधकर संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए भगवान बन करके सबके दुखों को हर मुस्कुराहट देता था, तो एक कृष्ण गोकुल का था जो प्रेम के सागर में जिंदगी को जीने की ताकत देते हुए आम आदमी की खुशी के लिए जीता था। तो जब आप एक व्यक्ति की खुशी के लिए, अपनी पत्नी की खुशी के लिए, अपनी माँ की खुशी के लिए नहीं दे सकते हो, तो कृष्ण की उपासना किस बात? हिंदुस्तान के कोई इंसान 99.9% भारत का सर्वे है कि 60 वर्ष के बाद इस हिंदुस्तान का माता पिता अपने बच्चों के साथ अब नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि बच्चे को माँ बाप का बोझ होता है। केबीसी में 7वें दर्जे में भारत सरकार का इंटरनेट पर आप जाइएगा तो देखिएगा, जिस हिंदुस्तान में माँ और पिता की इज्जत ना हो, जिस हिंदुस्तान में बेटी की बहन की इज्जत ना हो, जिस हिंदुस्तान में पत्नी की इज्जत ना हो, वह भी कृष्ण की पूजा करे, मुझे समझ नहीं। जिस हिंदुस्तान में हर आदमी दूसरों की खुशी को छीनकर अपनी जिंदगी जीता हो और अपनी खुशी को लेता हो, वह भी कृष्ण की पूजा करे, मुझे समझ नहीं। और वह भी भगवान तक एक कोई व्यक्ति यदि हिंदुस्तान में हो जो देने की क्षमता रखता हो, कृष्ण की तरह अपने जीवन को खोकर दूसरों के जीवन बना, लेना आदमी की पद्धति बन गई है, लेना आदमी की जिंदगी का आडंबर बन गया। और आज भगवान की कल्पना, किस भगवान ने, कौन सा भगवान मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, कौन सा? शिव के काल में कोई मंदिर नहीं था, कृष्ण के काल में कोई मंदिर और किताब और गीता कुरान बाइबिल नहीं था, मोहम्मद साहब के समय कोई कुरान और बाइबिल नहीं था, बुद्ध के समय में बुद्ध ने कोई भगवान के यहाँ गया नहीं, कोई मंदिर में जाके पूजा नहीं की, जिसने कभी कोई भगवान को नहीं माना, कोई मंदिर नहीं गया, आपने उसी को महापुरुष माना। आखिर पढ़े लिखे लोगों को इस दुनिया ने क्यों महापुरुष नहीं माना? एक सत्साई सिगरी के सत्साई बाबा, उसी को भगवान क्यों माना? लकड़ी पर बैठकर तार जिंदगी दूसरों के लिए आंसू बहाकर, दूसरों के दर्द के लिए अपने जीवन को खो देने वाला सिद्धि के साईं बाबा, उसने किताब नहीं उल्टाया, एक चरवाहा चारा पर बकरी चराकर समाज के लिए जीने वाला एक सिद्धि के साईं बाबा, भगवान आपने उसी को माना। किसको माना? जैसे इसने कोई पंक्ति नहीं पढ़ी, भगवान उसी को माना। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ओ भैया छोड़ दो, छोड़ दो, उसकी अपनी जिंदगी है। हेलो, आप उधर देखना छोड़ दो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह के जाऊंगा, किसी भगवान और किसी मंदिर मस्जिद के पहरे पर जाने से पहले परमात्मा और नजदीक जाने का मात्र एक रास्ता है, मां। मंदिर में, किताब में, ज्ञान में, अक्षर नहीं, लिपि नहीं, पूजा नहीं, वेद नहीं, पाठ नहीं, सिर्फ इंसान। परमात्मा और आपके बीच का रास्ता सिर्फ इंसान बना सकता है। जिस दिन आप इंसान की इज्जत करना
इंसान के लिए जीना, इंसान से त्याग करना सीख लीजिएगा। परमात्मा का रास्ता नहीं। मंदिर और आपके घर के बीच सिर्फ कोई गरीब और कोई एक देहात जरूरतमंद इंसान जिंदगी को तरसता हो का जिंदगी और उसे जरूरत हो, तो मंदिर जाने के पहले उस जरूरतमंद इंसान के लिए जी लीजिए। मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी मंदिर की निर्भर कभी नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही, चूंकि ये माहौल उपयुक्त माहौल नहीं है, ना भगवान को समझ सकते, भगवान हो सकता है, मैं भी मान सकता हूँ कि भगवान है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, एक अंत में जाता है, तो लगता है कोई पावर था इस दुनिया में। साइंस ने भी जिन बातों का उद्धृत किया और उसी पावर को लोग भगवान कहने लगे, तो आप उसको ईश्वर, अल्लाह, भगवान, बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु गोविंद जिस रूप में मान लीजिए। मानो तो देव, न तो पत्थर। आप हर आदमी को मानते हैं, गाय को भी मानते हैं, गाय माता मानते हैं ना आप लोग? मानते हैं। काहे मानते? माँ पूजनीय हुआ नहीं, गौ माता पूजनीय हो गया। माय के गोड़ ढेर लागे छो बाप दादा, गौ माता पूजनीय भैया। ये सब नखरा छोड़ दो, बुझलो। गाय इतने पूजनीय था, जब तक गाय दूध दे छे तब तक ठीक। गाय दूध बिसकने शुरू हो गए थे, बेच दी कसाई के हाथ में। तो माय के गठ हो कसाई के हाथ में, तो माय के नहीं बेचे छो तो गाय के किया बेचे। हो गाय इतने मायका था, तो चमार के हाथ में बेच के फेंक किया दे, माय के क्या न फेंक दे, माइयों के फेंक दे। कोई पूजा उजा नहीं करे, सब अडम्बर। गायों दूध दे, भैंसों दूध दे, तो दोनों को मान। और बैल खेत में हल जोत के दुनिया के खाना दे, ओकरो भगवान मानो, वो का ना अलग। तो मानो तो सबका ना मानो। गाइए का क्या मान? में ढेर दूध बहे छे। देश में आदमी का दूध नहीं मिले छे, पत्थर पर दूध बह रहा है। देश के गरीब दूध नसीब नहीं मिले। लेकिन एक टाइम में कौन कट्टे छे? चपरास 84 तो पीछे विष्णु बाबा दूधे भावे। हिंदुस्तान में किस गीता और कुरान बाइबल ने लिखा है कि पत्थर पर दूध हमें देना है? कोई दुनिया का इतिहास और कोई धर्म यदि कह दे कि हर सोमवारी को लाखों लाख का दूध हमें गिरा देना है, यदि जो दूध आप उस पत्थर पर देते हैं उसी दूध को सिर्फ इंसान के लिए दे डालिए। जो दूध आप मंदिर में देने जाते हैं उसी दूध को इसी गांव के किसी उस गरीब को दे दीजिए, जिससे उसकी जिंदगी बदल सके। कौन गीता में लिखा है? बदलिए ना। किसने कहा आपको नहीं देने के? पढ़े लिखे जानवर के परे में मत जाइएगा। पल्सर गाड़ी पर दूसरों को लूट कर पल्सर पर चढ़ना और स्कॉर्पियो पर चढ़ करके ऐंठ के चलने वाला आदमी इतिहास नहीं लिखता है। इतिहास वह लिखता है जो सीधा आम आदमी बनके, जो दूसरों की मुस्कुराहट, उसकी खुशी के लिए पल पल दूसरे इंसान को अपने से ज्यादा सम्मान दे करके वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कृष्ण का एक पंक्ति आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना मोक्ष और मानव का कल्याण, यही है उसका सार।
इसके अलावा कुछ नहीं है कृष्ण का सार। बस मैं इतना कहूंगा कि आप एक अच्छा और नेक इंसान बनिए, न्याय करने की ताकत हो, संपूर्ण जीवन प्रेम में दूसरों को ले लेने की ताकत हो, और एक अच्छा शासक। कर्मकांड को छोड़िए, इसी बहाने मेला की शुरुआत हुई थी। मेले का मतलब क्या था? मेला दिनों में, यही आता है ना गाना, मेला 2 दिनों को मिलाता है, मेला रिश्ते को जोड़ता है, मेला कटुता को दूर करता है, मेला रिश्ते को मजबूत करता है, मेला समाज को जोड़ता है, मेला इंसान के दुखों से दूर रखकर कुछ क्षण इंसान को मुस्कुराने की ताकत देता है। मेला हर तरह के दुखों से दूर कर अपनी ओर आकर्षित करता है, और कुछ पल गरीबी, दुनिया की झंझावात, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक झंझावात और कष्टों से दूर कर हर आदमी के भीतर आंतरिक खुशी को भर के इंसान को कुछ पल जीने की ताकत देता है। मेला है क्या? अभी आपके बीच ये संगीत है। संगीत जीवन पद्धति है, संगीत साधना है, संगीत इबादत है, संगीत समर्पण है, संगीत इबादत है, संगीत जीवन पद्धति है, संगीत ही जीवन का आलोड़न है, संगीत है जीवन का आत्मसाध है। संगीत सिर्फ जीवन, संगीत और खेल ही एक ऐसा चीज है जहां जिंदगी की जीने की कला की शुरुआत होती है। संगीत और खेल ही एक ऐसा जगह है जहां कोई भारतीय नहीं है, कोई राजपूत नहीं, कोई जादव नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शाह नहीं, कोई तेली नहीं, कोई साउथ का नहीं, कोई उत्तर भारत का नहीं, कोई पूर्व भारत का नहीं, किसी क्षेत्रवाद का नहीं। सिर्फ वहां इंसान होता है, और एक इंसान ही इस समाज को जोड़ सकता है। संगीत इंसान को पैदा करता है, संगीत इंसान को बनाने की ताकत देता है। खेल भी उसी तरह है। संगीत जीवन पद्धति, संगीत साधना है, और संगीत में खोज है। एक मेला माध्यम है जीवन जीने की, मेला माध्यम है समाज को जोड़ने की, मेला माध्यम है प्रेम के सागर में खो जाने की, मेला माध्यम है दिलों की जोड़ने की। मेले का तात्पर्य भगवान की पूजा का धारणा राजा महाराजाओं के काल से शुरुआत हुआ। उसने सिर्फ अपने आडंबर के लिए भगवान की अवधारणा की, और कुछ नहीं था। गरीब लोग भगवान की अवधारणा कहां से कर सकते थे? सवाल ही नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े जमींदारों ने इन पद्धति को लाया, और अपने इस आडंबर में पूरे समाज के हर लोगों को जोड़कर उसने दिखावा के लिए स्टेटस सिंबल कि हम इस देश के, हम इस समाज के सबसे बड़े मालिक हैं। कौन करता था? फल्ला बाबू, फल्ला मरर अध्यक्ष थे, फल्ला मरर मेला लगे थे, फल्ला मरर के जमीन थे, और जमीन पर कुश्ती भेले। मतलब फल्ला मरर, फल्ला बाबू, मतलब है कि ये जो बड़े लोग थे उसके अहंकार की तृप्ति के लिए जीने का एकमात्र रास्ता ये पूजा पद्धति, ये भगवान पद्धति, और कुछ। इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक अच्छा समाज, हमसे कुछ बातें कही गई जो मैं इस मंच से शेयर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेला है, और मेला वाला में मैं कभी राजनीतिक बातें, कभी इस तरह की बातें मैं नहीं करता। लेकिन पवन जी और रामचंद्र बाबू ने कुछ बातें कही है। देखिए पवन जी, आजादी के 67 साल तक आपने जात पात और धर्म में कभी किसी को इस देश का, इस बिहार का, देश का प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को MP MLA बनाया है। मैं एक साधारण वर्कर हूं। मेरी जिंदगी का 2 मकसद है, सिर्फ इस देश और दुनिया के जरूरतमंद इंसान के लिए जीना, और इस हिंदुस्तान के 92.2% जो 400-500 वर्षों से जो सामाजिक रूप से किसी भी सरकारी व्यवस्था या आम आदमी से सम्मानित नहीं हो सका, जिसे कबीर ने कहा था, नानक ने और बुद्ध ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदुस्तान की आत्मा
इस देश की, इस दुनिया के अंतिम व्यक्ति में, जब तक उस अंतिम व्यक्ति का सम्मान और वो जब तक राजा और मालिक नहीं हो सकता, तब तक देश की लोकतांत्रिक पद्धति और विश्व की कल्याण की कल्पना कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकता। मेरे जीवन की पद्धति का सार बचपन से सार था आम आदमी का सम्मान और उसकी आम आदमी मालिक रहे, आम आदमी राजा बने। बस मेरे जीवन की दो पद्धति है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि आपने क्या किया ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं, किसने वोट दिया ये मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। मैं वोट, ताकत, भीड़, पैसे और कुर्सी को मैं वेश्या से बदतर मानता हूँ। हमेशा याद रखें, मेरे जीवन की पद्धति विचारधारा, मेरे जीवन की पद्धति कंप्लीट रूप से सिर्फ कॉमन आदमी है। हम जरूरत के अनुसार जीते हैं और जरूरत इंसान, हमें पता है सारी चीजों। सिस्टम के खिलाफ लड़ना मुझे आता है बचपन से, और सिस्टम जिस तरीके से जाल में फंसा हुआ है मैं जानता हूँ। 282 नरेंद्र मोदी हो या 482 कोई और हो जाए, जो हिंदुस्तान के सवाल है, मैं अकेला भी रहूंगा तो 482 भी मेरे विचारधारा को कभी अलग नहीं कर सकता। हमें जहां तक लड़ना है मुझे पता है, लड़ना कैसे आता है मुझे जानता है। लड़ने के लिए, उस आम आदमी के सवाल के लिए, जीने के लिए किसी की ताकत और किसी भी जरूरत पप्पू यादव को नहीं है। इसीलिए एक मिनट, इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो भी सड़क या नाला या पुल की बातें आपने इस मंच से कही है, मैं गंभीर हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं इस इलाके के सारे सिस्टमों के खिलाफ हूँ। मैं हर उस राजनीतिक व्यक्ति, हर उस पदाधिकारी, हर उस ठेकेदारों के गठजोड़ के खिलाफ हूँ जिसने कुर्सी को, जिसने आम आदमी को लूटा है, जिसने आम आदमी की खुशी को छीना है, चाहे वो कोई हो, जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो, जितना बड़ा बहुरूपिया हो, मेरे लिए उसका कोई औचित्य नहीं है। भगवान भी मेरे सामने हो और आम आदमी जो मेरे सामने हो, तो याद रखिएगा परमात्मा से बढ़ के आम आदमी मेरे लिए सम्मानजनक चीजें होंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए मुझे कब क्या करना है मैं जानता हूं। सिर्फ आपसे आग्रह होगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है वक्त वक्त पर आप हमसे मिलते रहें, मिल करके इस इलाके का जो आपके यहाँ नेता मौजूद हैं, बैठे हैं, बड़े बड़े ये लोग नेता हैं, हम तो इन लोग के वर्कर हैं, इन लोगों को कहिए कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, गाँव को समझे। इस मंच पर जो बड़े नेता बनते हैं ये लोग समझते हैं कि नेता का नेतागिरी सिर्फ ऐसे चीजों से होती है। उनसे कहिए कि हर दिन जब भी मैं आऊं ये किसी न किसी रूप में मुझसे लड़े और अपने इलाके के कामों के लिए, यदि यह अपने इलाकों के कामों के लिए निश्चित रूप से ये प्रगतिशील सोच रखते हो और ये निश्चित रूप से, तो याद रखिएगा पप्पू यादव जब ये आएगा तो आपके इलाके के हर सवाल को मेरे जीते जी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन रहे मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ मैं जब तक सांसद हूँ यहाँ का प्रधानमंत्री भी मैं ही रहूंगा, यहाँ का मुख्यमंत्री भी मैं ही रहूंगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। इन्हें बताइए इन्हें क्या करना है, ये जिन बातों को कहेगा उन बातों को मैं, आप आइए, आप जिन बातों को कहिएगा उन बातों को अच्छा सा काम भी होगी और शुरुआत भी होगी। कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, एंजॉय करिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने जो महसूस किया दुनिया को, छोटी सी बात मैंने आपसे कही, हो सकता है वो बात गलत हो, लेकिन मेरे लिए जो बात सही था मैंने कहा। आप मानो या ना मानो, आप समझो आपको कभी इस भगवान को दूध चढ़ाते हो, इसने नहीं माना तो किसी और भगवान को मानने लगते हो। आप अपना सोच से चलते हैं, चलते रहिए। समाज जो आज बुरा हाल है वो देन आप लोग हैं, इसलिए मेरे जीवन पर आप कितना अच्छा बनिएगा, आप क्या बनिएगा वो मेरे लिए कोई विषय नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने अपनी बातें कही, आपको अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे तो आपको जैसे जीना हो आप जीते रहिए। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, और जो मेरा हृदय मेरे मन को कहेगा मैं वही बोलूँगा। और जो मैं समझता हूँ दुनिया को, जो मैंने जाना है इस विश्व को, जो मैंने दुनिया के बारे में पढ़ा है, जो मैंने साइंस और अध्यात्म को जितना समझा है, उसमें जो मैंने मुझे कहना था मैंने आपके बीच कही। अब जीवन की पद्धति आप समझे, आपके प्रति हम चिंतित हैं। आप एक पुत्रवत, एक भातृ, आपकी परछाई से बढ़ के मैं आपको साथ हूँ। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, मुझे सिर्फ परिवार की तरह अपने दृष्टि से देखिएगा। इसके अलावा एक पप्पू हूँ, ना MP ना कुछ, सिर्फ पप्पू हूँ और हमेशा आपके लिए। शुक्रिया। जय विश्व, जय मानवता। धन्यवाद।